और बात करेंगे नए साल की। नई उमंगें, नया अज़्म, खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए शहरियों को उम्मीद। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2025 का सूरज गुरूब हो चुका है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां भी की जा रही हैं और मुख्तलिफ शहरों में तैयारियों के हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो भी बेहतरीन तरीके से किए गए हैं, जबकि नए साल के लिए खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए शहरियों की जानिब से दुआएं भी की जा रही हैं। नए साल का जो सूरज है वो गुरूब हो गया है। 2025 का सूरज गुरूब हो गया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोगों ने नए साल को इस्तकबाल करने के लिए जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि पाकिस्तान में लोगों ने दुआएं भी की हैं। 2025 का सूरज गुरूब होते ही लोगों ने नए साल के लिए नई उम्मीदों के साथ दुआओं का सिलसिला शुरू कर दिया है और बहुत सारे शहरों में हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और हमें नए साल के आने के हवाले से भी बताएंगे कि कैसी तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कराची से अली मेहदी का, जो कि सीवी पर मौजूद हैं, और उसके अलावा लाहौर में रावी से सुहेल कैसर आगाह करेंगे, जबकि मुल्तान से ज़ैनब गर्देजी और कोयटा से हसन अली, इस्लामाबाद से हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। कराची में अली मेहदी, बताइएगा सीवी पर किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं? सूरज 2025 का गुरूब हो चुका है और लोगों की क्या जज्बात है, कैसी तैयारियाँ हैं नए साल के हवाले से? जी, आज 31 दिसंबर साल 2025 के आखिरी रोज़ हज़ारों की तादाद में शहरी साहिल समंदर पे जमा हैं और साल 2025 के आखिरी सूरज को देखने के, उसका नज़ारा करने के लिए, उसे अलविदा करने के लिए अपने फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, अजीज़ व क़ारिब के साथ साहिल समंदर पर आए हैं और साल के आखिरी दिन भी वो जो है वो यहाँ पे खुशियाँ मनाते नज़र आ रहे हैं और नई उम्मीदों के साथ नए साल का इस्तकबाल करने के लिए पुरुम्मीद नज़र आते हैं। जो उम्मीदें साल 2025 में जो तवक्कात पूरी नहीं हो सकी हैं, वो नए साल में शहरी जो है वो पूरी होने की उम्मीद लगा रहे हैं और वो तवक्को कर रहे हैं कि आने वाला साल जो है वो साल 2025 से ज़्यादा बेहतर साबित होगा पूरी कौम के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए और पूरे मुल्क में अमन और सलामती के लिए और माशी तौर पर मुल्क के मुस्तकम होने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक माहौल नज़र आ रहा है कराची में। अगरचे इस वक्त सूरज गुरूब नहीं हुआ है, कुछ मिनट बाकी हैं जिसके बाद कराची में जो है वो गुरूब होगा सूरज। और इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पे मुसलसल हम देख रहे हैं कि शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है, शहरियों का तांता बंधा हुआ है और कराची में साहिल समंदर वो मुकाम है जहाँ ना सिर्फ कराची के रहने वाले अफराद बल्कि मुल्क भर से कराची आने वाले अफराद जो है साहिल समंदर का मंजर पर गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए बहुत सारे कराची के अलावा दूसरे जगहों से भी शहरी मौजूद हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। कोयटा का रुख करेंगे। हसन अली, बताइएगा कोयटा में कैसे मनासिर देख रहे हैं? 2025 का सूरज गुरूब हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए साल 2025 की तो साल 2025 कुछ तल्ख यादों और बहुत सी अच्छी यादों को लेकर रुखसत होने को है और इस खुश मौके पर जो है कुदरत ने भी चांद लगा दी है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। अगर आप आज की बात की जाए तो आज जो है सूरज नहीं निकला, लेकिन जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए बलूचिस्तान से साल 2025 की तो साल 2025 जो है बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मनसूबों के हवाले से काफ़ी अच्छा साल रहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में बेशतर ऐसे मनसूबे शुरू किए गए, नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए और बेशतर तो ऐसे थे जिन्हें मुकम्मल भी कर लिया गया। अगर बात की जाए ज़राअत के शोबे की तो ज़राअत के शोबे के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से 27,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया गया, जिसकी लागत जो थी वो 55 अरब रुपये रही, जिसकी जो है 70% वफाकी हुकूमत जबकि 30% जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से अदा की गई। अगर बात की जाए इस साल की तो हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से पहली मरतबा यूथ पॉलिसी भी लाई गई। जो बेरोजगार नौजवान थे रोजगार के घर से बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला किया गया था और उस दौरान जो है 30,000 से ज़्यादा नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला किया गया था, जिनमें से अब तक 6,000 नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवा दिया गया है। तालीमी सेक्टर की बात की जाए, महकमा सेहत की बात की जाए तो इन तमाम महकमों में हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से अहम इकदाम किए गए 2025 में भी और 2026 के लिए भी पुरुम्मीद है। हसन, साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है? हरीम, बताइएगा किस तरह से 2026 को खुश आमदीद कहने के लिए तैयारियां की जा रही हैं?
देखिए इकरा, साल 2025 की ये आखिरी शाम है। 2025 का सूरज जो है गुरूब हो गया और अख्तिताम जो इस साल ने किया है अब वो कुछ इस तरह से किया है कि ख़ासतौर पर इस्लामाबाद की बात करें तो मौसम काफ़ी अबर आलूद है। एक खुशगवार मौसम जो है इस्लामाबाद वालों ने तो नए साल को खुशामदीद कहने के लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारियाँ कर रखी हैं। काफ़ी सारे इस्लामाबाद में इवेंट्स होने जा रहे हैं, फायर वर्क्स होंगे, फैमिलीज़ के साथ लोग बाहर आएंगे। लेकिन ये साल कैसा रहा, अगर उस पर कुछ बात कर ले तो ये साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल जो है वो रहा है। मई में हमने देखा कि ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को नाकाबिले अमल शिकस्त जो है वो दे दी और पाकिस्तान ने बुरी तरह से भारत को हराया। उसमें क्या हुआ कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में जो है वो बहुत अहमियत हुई। फील्ड मार्शल जो है उनके किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। इसके अलावा सिफारती एतबार से ये साल जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा। इकॉनमी जो है बड़ी ज़बरदस्त रही और अभी रिसेंटली हमने देखा कि अंडर 19 क्रिकेट टीम जो है उसने भारत को हराया। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि ये जो साल रहा है 2025 ये पूरी तरह से पाकिस्तान की कामयाबियों का साल रहा है और जो शहरी हैं वो नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं और शहरियों का ये कहना है कि साल 2026 को मनाने के लिए भरपूर तरीके से शहरी तैयार हैं, तैयारियां भी की जा रही हैं। हरीम साथ ही रहिएगा, लाहौर का रुख करेंगे। रावी पर सुहेल कैसर बताइएगा, 2025 का सूरज गुरूब हो रहा है और 2026 के लिए कितने पुरुउम्मीद हैं लाहौरिये? देखें वो कहते हैं ना कि जाते साल की आखिरी शब है, इसीलिए तो जाग रहे हैं, सोच रहे हैं कल का सूरज कैसा होगा, कल नया साल फिर शुरू होगा। तो बात यह है कि 2025 का जो आखिरी दिन है उसका सूरज तो धुंध में लिपटा लिपटाया तुलू हुआ और धुंध में लिपटा लिपटाया ही गुरूब हो गया, लेकिन अपने पीछे कुछ तलख और कुछ शीरीं यादें छोड़ गया। कह सकते हैं कि बहुत सारे हवालों से बेहतर भी रहा और कुछ हवालों से इसने हमें मायूस भी किया। इसीलिए तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि बेसबब क्यों लोग देते हैं मुबारकबादें, ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैं तो उस सुबह दरख्शां को तवांगर जानूं जो मेरे हाथ से कशकोले गदाई ले ले। सो जिनकी उम्मीदें पूरी हुई वो खुश, जिनकी उम्मीदें पूरी ना हो सकी वो नाराज़। लेकिन उन्होंने 2026 के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि जो कुछ हम 2025 के दौरान ना कर सके इंशाल्लाह 2026 के दौरान कर जाएंगे। तो इसी तरह के मिले जुले जज्बात के साथ नया जो पुराना साल है वो किस्सा पारीना बन गया और नए साल की अब आमद है। कल नया साल शुरू होगा, नए साल का पहला सूरज जो है वो तुलू होगा। लेकिन मजमूई तौर पर देखो बहुत सारे हवालों से ये साल हमारी कामयाबियों का भी रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हर शोबे में मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। बहुत सारे शोबों में हम बिल्कुल हर शोबे में तो कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन 2026 के लिए यही उम्मीद है कि 2026 में वो जो कामयाबियां नहीं समेट सके थे वो भी कामयाबियां समेट सके हमारा मुल्क और पाकिस्तान मजीद तरक्की करे। मुल्तान का रुख करेंगे। ज़ैनब बताइएगा मुल्तान में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और ख़ास तौर पर 2025 का तुलू गुरूब हो रहा है सूरज, उसके लिए लोग किस तरह से वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान में जो सबसे ऊंचा मुकाम है दमदमा वहाँ पर मौजूद हूँ और 2025 की आज आखिरी सूरज जो है अब से कुछ ही लम्हात में गरूब हो जाएगा। अगर 2025 की बात करें तो 2025 जो है मुल्तान शहर के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बदतरीन सैलाब का जो सामना है वो मुल्तान के शहरियों ने किया है। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए 2025 जो है हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा साल रहा है। 2025 में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ शिकस्त दी है, धूल छटाई है। उसके अलावा अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने भी रिसेंटली जो उसका ताज है वो अपने नाम किया है। पाकिस्तान के लिए जो है ये 2025 एक बहुत अच्छा साल रहा है। और अगर 2026 की बात करें तो शहरी जो है 2026 के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है, पूरी उम्मीद है। यहाँ पर खुसूसी जो है अभी दुआ भी की गई है। शहरियों का यही कहना है कि 2026 जो है नई उम्मीदें लेकर आएगा, खुशियों भरा साल होगा और पाकिस्तान के लिए एक तरक्की वाला साल होगा। उसके अलावा अगर बात करें न्यू ईयर की तो अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर न्यू ईयर के हवाले से मुख्तलिफ जो है मुल्तान शहर में इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। आज मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद भी किया जाएगा आज रात 12 बजते ही। और नए साल में जब हम एंटर होंगे तो उस हवाले से शहरियों ने, पाकिस्तानियों ने और जिस तरह से दीगर शहरों से हमारे नुमाइंदगान आगाह कर रहे थे, अली मेहदी, सुहेल कैसर, ज़ैनब गर्देजी और कोयटा से हसन अली, जबकि इस्लामाबाद से हरीम जदून ने आगाह किया। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।
और आज क्योंकि 2025 का इख्तिताम होने जा रहा है और ये आखिरी सूरज है 2025 का जो कि गुरूब हुआ है और जिसकी मनाजिर आपने देखे मुल्तान, रहीम यार खान, लाहौर, सखर, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद के ये मनाजिर आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। और ये सूरज 2025 का है जो कि गुरूब हो रहा है और नया सूरज जब तुलू होगा 2026 में हम एंटर हो चुके होंगे और लोग जो है वो पुरुम्मीद हैं। ख़ास तौर पर ये दुआएं कर रहे हैं कि 2025 में जिस तरह से कामयाबियाँ मिली, जिन शोबों में कामयाबियाँ नहीं मिल सकी, 2026 में वो भी जो शोबे हैं वो कामयाबियों से हमें भरपूर मिले। और दुआएं की जा रही हैं नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए भी काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं और रात 12 बजते ही नए साल में एंट्री होंगे और वहीं पर तैयारियों की भी इनेकाद किया गया है।